बैठी हुई है, महलों में बैठी है और अपने बेटे सिद्धार्थ को गोद में लेकर के बड़े प्यार से खिलाती है। मन में विचार करती है, सोचती है कि हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन महामाया तो खत्म हो चुकी है, अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैया प्रजापति गौतमी बड़े ही प्यार से बेटे को गोद में लेकर के खिलाती है। और कैसे खिला रही है? बड़े प्यार से अपने बेटे सिद्धार्थ को खिला रही है। अंगना में खिलाई रही लाली, हाँ लाली, आंगन में रानी बैठी है। प्रजापति गौतमी बड़े प्यार से अपने बेटे सिद्धार्थ को खिला रही है। अरे चूम रही, पुचकारी रही है, चूम रही, हाँ बालक को वो दुलारी रही है, बालक को। बड़ी प्रसन्न है मैया, सोच रही है हमारा बहुत अच्छा बेटा है। अंगना में खिलाई रही लाल, हाँ लाल, रानी अज बैठी आंगन में। अरे मन में अपने सोच रही है, बालक को वो दुलारी रही है। बड़ी प्रसन्न है रानी प्रजापति गौतमी। अरे मन में अपने सोच रही है, बालक को वो दुलारी रही है। और सभी करी रही है सिंगारी, सिंगारी, मैया आई बैठी आंगन में। इनकी पलनी मंगायो, मामे लाला को लिटायो, सुंदर। अरे सुंदर सो इनकी पलनी मंगायो, मामे बेटा को लिटायो। बड़ी प्रसन्न है मैया प्रजापति गौतमी, बत करती ऐसे ऐसे प्यार, हाँ प्यार, रानी तो बैठी आंगन में। भैया ने बेटा को आज की मैया को
बोलिए बाबा साहब की। याद रखना मेरे श्रोता बंधु सज्जनों, आज मैया प्रजापति गौतमी रानी जो है, मैया प्रजापति गौतमी रानी जो है अपने बेटे सिद्धार्थ को बड़े प्यार से गोद में खिला रही है। मन में विचार कर रही है कि हमारी बहन तो खत्म हो चुकी है, मैं अपने बेटे सिद्धार्थ को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दूंगी, इसे इसकी माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। बड़ी प्रसन्न है रानी। इधर हुआ क्या है, इधर हुआ क्या है, आज धीरे 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 सिद्धार्थ बड़े होने लगते हैं। आज जब बड़े होने लगे तो इधर होता क्या है, सिद्धार्थ अपनी मैया प्रजापति गौतमी की उंगली को पकड़ में आंगन में चलते हैं। उंगली को पकड़ के जब आंगन में चलते हैं तो माता प्रजापति गौतमी बेटे सिद्धार्थ को देख देख कर बड़ी प्रसन्न होती है। मन में विचार करती है कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, तो हम अपने बेटे सिद्धार्थ की बहुत सुंदर शादी करोगे। हमारे घर में एक बहू आएगी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बड़े बड़े विचार हैं वो माँ के दिल में, लेकिन मैया को नहीं पता कि ये बेटा सिद्धार्थ हमारा राजा नहीं बनेगा, साधु सन्यासी हो जाएगा। इधर विचार करने लगी है माता प्रजापति गौतमी, सोच रही है कि मैं अपने बेटे सिद्धार्थ की बहुत घर से अच्छे से शादी करूंगी। और सोचने लगी है क्या, आज मैया सोचने लगी है, विचार कर रही है कि मैया दिल में करे विचारी। अभी सिद्धार्थ बड़े नहीं हुए हैं और वो माँ के विचार देखिए, सोच रही है वो माँ कि रानी दिल में करे विचारी और सियाना हुई जब लल्ला हमारो। सोचने लगी है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा सिद्धार्थ, तो हम अपने बेटे की शादी करूंगी। गौतमी दिल में करे विचारी, जाना होई जब लल्ला हमारो। बड़ी प्रसन्न है मैया, सोच रही है सियाना होई लल्ला हमारो, सियाना होई कुमारी हमारो, सियाना होई। सियाना होई लल्ला हमारो, सियाना होई बेटा हमारा, सियाना होई। गौतमी दिल में करे विचारी, सियाना होई जब लल्ला हमारो। और सोच रही है माँ, हमें सुख ही सुख मिलेंगे, मेरी कांटी कलियां बनेंगे, हमें सुख ही। बड़े बड़े विचार हैं वो माँ के, हमें सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे कलियां बनेंगे, हमें सुख ही।
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी प्रजापति गौतमी जो है बड़े बड़े विचार करने लगी, अपने दिल में सोचने लगी है कि मेरा बेटा जब सिद्धार्थ बड़ा हो जाएगा, मैं अपने बेटे सिद्धार्थ की शादी करूंगी, एक सुंदर सी बहू हमारे महलों में आएगी, जब बहू आ जाएगी तो हमें बहुत सारे सुख मिलेंगे, ऐसा विचार करने लगी है वो माँ। लेकिन माँ प्रजापति गौतमी को नहीं पता कि ये बेटा बड़ा होकर के राजा नहीं बनेगा, साधु सन्यासी हो जाएगा। इधर आज जैसे ये ऐसा विचार करती है, इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है, धीरे धीरे समय बीतने लगा है। बेटा सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। जब धीरे धीरे बेटे सिद्धार्थ बड़े होने लगे हैं, इधर हुआ क्या है, इधर हुआ क्या है, महाराज सिद्धोधन जो है, महाराज सिद्धोधन जो है अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। राज दरबार में महाराज सिद्धोधन बैठे हुए हैं और मन में विचार करते हैं कि मेरी रानी छोटी प्रजापति गौतमी है, मेरे बेटे सिद्धार्थ का अच्छे से ध्यान रखती है या नहीं रखती है। तो आज महाराज सिद्धोधन ने विचार किया है, मुझे ऐसा करना चाहिए, अपनी रानी प्रजापति गौतमी के महलों में चलकर के ये देखना चाहिए कि हमारी रानी हमारे बेटे सिद्धार्थ का ध्यान रखती है नहीं रखती है, उसके अच्छे से पालन पोषण करती है या नहीं करती है। इधर महाराज सिद्धोधन ऐसा विचार करते हैं। जब विचार करते हैं तो विचार करते करते महाराज सोचने लगे हैं, मुझे चलना चाहिए, रानी के महलों में चल कर के मुझे देखना चाहिए। इधर महाराज सिद्धोधन ने क्या किया है, रानी के महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। अपनी छोटी रानी प्रजापति गौतमी के महलों के लिए प्रस्थान करते हैं। जब महलों के लिए प्रस्थान करते हैं, इधर राजा सिद्धोधन जैसे ही राज महारानी छोटी रानी प्रजापति गौतमी के महलों में पहुंचे हैं, जैसे ही मैया प्रजापति गौतमी ने अपने हृदय सम्राट अपने पति राजा सिद्धोधन को आते हुए देखा तो कहने लगी है, महाराज क्या बात है, आज तो आप बगैर बुलाए इतनी जल्दी राज दरबार से आ गए हो, आखिर बात क्या है। आज रानी ने देर नहीं की, क्या किया है, अरे आमद देखे पिया रानी ने और तुर नहीं पलंगी नवायो। भैया सुनो, अरे आमद देखे पिया रानी ने तुर नहीं पलंगी नवायो और मोरी पंख को बिजना लेके राजा पे तुरंत डुलायो। गौतमी ने देर नहीं की, जैसे ही अपने हृदय सम्राट राजा सिद्धोधन को आते हुए देखा, अरे आमद देखे पिया मैया ने तुरी नहीं पलंगी नवायो। भैया से अरे आमद देखे पिया रानी ने तुरी नहीं पलंगी नवायो और मोरी पंख को बिजना लेके राजा पे तुरंत डुलायो। और कहने लगी, महाराज ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप आज राज दरबार से इतनी जल्दी मेरे राजमहल के लिए आ गए हो, बताओ ना। बोली है, अरे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई दियो हमें बतलाई साजन। अरे कौन मुसीबत तुम पे पड़ गई दियो राजन बतलाई, इतनी जल्दी राज दरबार से गए महल मेरे आई।
देखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी प्रजापति गौतमी ने जैसे ही अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा है, सुंदर से आसन डाल देती है। उस आसन पर महाराज सिद्धोधन को बैठा लेती है। कहने लगी है, महाराज ऐसी कौन सी मुसीबत आप पर आ गई जो आप इतनी जल्दी राज दरबार से हमारे महलों के लिए आई हो? रानी प्रजापति, ऐसी मुसीबत कोई नहीं है, ना कोई समस्या। रानी प्रजापति, हम अपने बेटे का पालन पोषण देखने के लिए चला आया हूँ। रानी प्रजापति, हमारे बेटे का इधर आज महाराज सिद्धोधन जो है अपनी रानी प्रजापति गौतमी से पूछने लगे हैं कि रानी बताओ, आप हमसे पूछ रही हो कि महाराज इतनी जल्दी राज दरबार से हमारे महलों में क्यों आ गए हो? तो इसका कारण ये है कि मैं अपने बेटे सिद्धार्थ को देखने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बेटे सिद्धार्थ का पालन पोषण आप ध्यान से करती हो या नहीं करती हो, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हो या नहीं रखती हो। इसलिए मैं राजमहल में अपने बेटे सिद्धार्थ को देखने के लिए आया हूँ। रानी कहने लगी, महाराज हाँ रानी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं आपकी बेटे की माँ नहीं हूं तो क्या हुआ, मैं आपके बेटे की मौसी हूँ। मौसी का मतलब होता है यानी कि मैं दूसरी हूँ तो मैं माई हूँ। आपको पता होगा कि आपकी बड़ी रानी महामाया ने हमसे कहा था कि बहन मैं खत्म तो हो गई, लेकिन मेरे बेटे का सिद्धार्थ का पालन पोषण मैं तुम्हारे हाथ में सौंप करके जा रही हूँ। इसलिए मेरी बहन अपने बेटे सिद्धार्थ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप करके गई थी। इसलिए महाराज आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे सिद्धार्थ को अपने बेटे नंद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ध्यान देना धर्मबंधुओं, महाराज सिद्धोधन की छोटी रानी प्रजापति गौतमी के भी एक लड़का था जिसका नाम था नंद। मैया प्रजापति गौतमी ने अपने बेटे की परवाह नहीं की और अपने बेटे को एक दासी के हाथ में दे दिया और बेटे सिद्धार्थ को बड़े प्यार से अपने बेटे की तरह पाला है। उसे अपने माँ की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। इधर महाराज सिद्धोधन कहने लगे, ठीक है रानी, अगर मेरे बच्चे को तुम प्यार करती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसीलिए मैं आपके राजमहल में आया था। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर राजा इतने शब्द कहकर के वहां से राज दरबार के लिए चले जाते हैं। इधर होता क्या है, आज मैया प्रजापति गौतमी जो है बेटे सिद्धार्थ को लेकर के आंगन में बैठी है। इधर धीरे 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 बेटे सिद्धार्थ बड़े होने लगे हैं। जब बेटा सिद्धार्थ बड़ा होने लगा, अपनी मौसी प्रजापति गौतमी की उंगली को पकड़ के चलने लगा है। आइए ध्यान देते हैं कैसे सिद्धार्थ बड़े होते हैं। घुटना के बल वो चलने लगे। आज बेटा सिद्धार्थ धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। घुटनों के बल वो चलने लगे, मानो पुष्प घर में खिलते हैं। के बल चलने लगा है। घुटनों के बल वो चलने लगे, मानो पुष्प घर में खिलते हैं। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। घुटनों के बल वो चलने लगे,
सिद्धार्थ अपनी मौसी प्रजापति की उंगली को पकड़ के चलने लगे हैं।